हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज इतना ब्यूटीफुल अध्याय अंत होने वाला है। वैसे तो भगवत गीता कभी अंत नहीं होती है। भगवत गीता हम हमारे निजी जीवन में डाल लेते हैं, तो हमको आनंद ही आनंद मिलता है। कभी भौतिक परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है, जैसे आप लोग धीरे धीरे से अनुभव कर रहे हैं। लेवल 1 में जो आपके चिंताएं थे, लेवल 2 में क्या है। लेवल 2 में ज्वाइन करे बाद में कितने संदेहों को अच्छा सा भगवान आंसर करे, ठीक है ना, डिटेल में। आज हम लोग 18वां अध्याय है, जो शेष श्लोकास है, जो हम लोग छूट गए थे। 18वां अध्याय 65, 65वां श्लोका तक कुछ करे हैं। 65 पे से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। ठीक है ना। अध्याय आरंभ करेंगे। एक छोटा सा प्रेयर मैं जल्दी से गा लूंगा, पढ़ लूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्मृते भक्ति वेदांत स्वामिनित नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। 3 बार सब लोग हम लोग हरे कृष्णा मंत्र जपेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम, हरे राम हरे राम हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम, राम राम हरे 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 हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन पीपीटी शेयर कर रहे हैं आज? प्रभु जी, 1 मिनट में शेयर करता हूँ। ओके, आप शेयर कर लीजिए जब तक मैं 18वां अध्याय जो हम देख रहे हैं वो एक बार सा रिवीजन कर लेंगे। भगवान हमको क्या बोले। 65वां श्लोका, जिसके पास में भगवत गीता है वो भगवत गीता निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चंद चंद बातें, ये 2 श्लोका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है माता जी, प्रभु जी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, हमको शेयर करना है। करिए प्रभु, आप शेयर करिए। जी, ओपन हो रहा है। तो मैं शेयर कर दूंगा, तभी मैं भी शेयर कर दूंगा। हाँ तन्मय प्रभु, हाँ, अच्छा, जिसको जिसको पढ़ना है डेफिनेटली वो हैंड रेस कर रहे हैं, कर लीजिए। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, 65 तक आ गए। 65 पे आ जाइए प्रभु जी, क्योंकि हम लोग 65 पे थोड़ा सा डिस्कशन करके हम लोग थोड़ा सा जाएंगे आगे, क्योंकि 65 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी कुछ नोट्स बनाया हूँ 65 के बारे में आपको बताने के लिए। 65 आपको जानना है, जैसे कि 65 में हमको क्या बताया गया है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, हाँ, जैसे लास्ट टाइम हमको कुमार वसुदेव प्रभु 65 श्लोका, 18वां 65 श्लोका समझा रहे थे। वो कितना अच्छा सा समझाए हमको। तो क्या बताए वो हमको। मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामई वैश्योसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये एक्चुअली माता जी प्रभु जी 2 बार रिपीट हुआ। ये श्लोका 9वें अध्याय का 34वां श्लोका भी भगवान क्या बोल रहे हैं। मनमनाभव मद्भक्तो मदयाजीमाम नमस्कुरु बार बार बोल रहे हैं। और 18वें अध्याय में भी भगवान स्ट्रेस कर रहे हैं। पूरी भगवत गीता में कहाँ पे भी भगवान 2 बार रिपीट नहीं करे एक लाइन को, तो यहाँ ये पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं। यानी मन मना, मन मना यानी अलग अलग देखेंगे। मैं जो नोट्स बना लिया, मैं आपको वो नोट्स देख के आपको बता रहा हूँ। मन मना यानी चिंतन करो। किसका चिंतन करो? हाँ, भगवान का। भगवान का हमेशा चिंतन करो। हाँ, देन मद भक्तो, देन चिंतन कैसा करो? पहली बात तो भक्त बनो, ये भी चिंतन भी करो, भक्त बनो, और भक्ति भी करो। मदयाजी, मदयाजी यानी मेरी पूजा, मेरी सेवा, प्रैक्टिकली। यस प्रभु जी, मैं आपसे बहुत प्रेम कर रहा हूँ भगवान, आप तो मेरे ठाकुर, इतना मैं प्रेम कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। नहीं, ये डायलॉग नहीं।
वो डायलॉग नहीं है, वो थोड़ा सेवा भी करना चाहिए, उनकी पूजा भी करना चाहिए। देन चौथा कंडीशन ये श्लोका में क्या बोले, मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। नमस्कार भी करो। नमस्कार किसको करते हैं? जब एक राजा है, कोई बड़ा व्यक्ति है, पूरी तरह से हम मानते हैं कि वो बड़ा है, नहीं पूरी तरह से ये मानते हैं कि वो हमसे योग्य व्यक्ति है, देन हम उसको समर्पण करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि पूर्ण सम्मान के साथ में समर्पण मेरे को कर दो। ठीक है ना? भगवान कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मेरे को रेस्पेक्ट दो। और क्या बोल रहे हैं देखो। और अब देखो माता जी, पहला क्या है? मन मना। मन मना यानी चिंता। चिंता तो मैं एक डाउट पूछ रहा हूँ, चिंता तो वो भी कर रहा था, क्या नाम है उसका, कंस। कंस भी कर रहा था चिंता। रात दिन आईने में भी देखे तो कृष्ण भगवान दिख रहे थे, स्वप्न में भी देखे तो कृष्ण भगवान आके उसको मार रहे थे, क्योंकि उसको आकाशवाणी हो गई कि तेरा तो यस डेफिनेटली देवकी का पुत्र मारेगा ही मारेगा। और जितने भी राक्षस उनको बुझा रहा था मर के ही आ रहे हैं, कोई कृष्ण को मार के नहीं आ रहे हैं। तो वो हमेशा चिंतन कर रहा है। देन क्या वो चिंतन सही है? चिंतन वो भी तो कर रहा है ना। अरे मैं इतना इतना सिंपल प्रश्न पूछा हूँ, चिंतन वो भी कर रहा है, हमेशा निरंतर चिंतन कर रहा था, वो सही है? चिंतन नहीं प्रभु। चिंतन दोनों का है। हाँ। फिर कंस भक्त का भी भी चिंतन। हाँ, फिर वो चिंतन क्या है, ये चिंतन क्या है? वो जो कंस का जो चिंतन था वो तामसिक चिंतन था, और वो द्वेष में कर रहा था, ईर्ष्या हम्म। से कर रहा था, और वो भय से कर रहा था। हम्म। उसको भय था कि मुझे ये मैं मर जाऊंगा। उसको मृत्यु की भय थी। हरी बोल, हरी बोल, हरी मृत्यु बोल। के भय से अगर वो भगवान को पुकार रहा था ऑल द टाइम, वो जितना वो मतलब एब्जॉर्ब हो चुका था कृष्ण भगवान में। यस, देखो वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्स, दिस इज व्हाट द टेक अवे। अब चिंता वो भी तो कर रहा था, लेकिन भगवान को भक्त के रूप में बने भगवान को पूरी तरह से समर्पण नहीं कर रहा। जैसा भक्त पूरी तरह से क्या करता है, यस भगवान को मान लिए, हाँ ठाकुर तुम ही मेरे सब कुछ है, वो वैसा नहीं कर रहा था। उल्टा द्वेष के कारण, डर के कारण वो हमेशा हमेशा चिंतन कर रहा। तो भगवान वैसी चिंतन नहीं बोल रहे, क्या बोले? मन मना मद भक्तो, है ने, मेरे भक्त जैसा तू चिंता कर। मन मना मेरे भक्त भक्त बन के तू चिंतन कर। देन भक्त बने बाद में फिर क्या कर? मद याजी, मेरी सेवा कर। खाली ये मत बोल मैं तो ना यस तुम्हारा भक्त हूं ठाकुर तुम्हारा, अरे भाई ये ठाकुर के लिए कुछ तो कर। नाम ले, भजन गा, नाम ले, सेवा कर, कुछ तो कर। दिस इज व्हाट गृहस्थ जीवन में है। यस, बन जाओ भगवान के। एंड फाइनली नमस्कार। नमस्कार कब करते हैं? दंडवत कैसा करना है, इसलिए जब कभी इस्कॉन में जाते हैं क्या करते हैं, ये सदाचार में भी बताते हैं, मैं भी बताता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा हृदय भगवान को दे दिए ना। तो हृदय भगवान को दे दिए तो हृदय के साइड से हम लोग बेंड होते हैं, पूरी तरह से दंडवत डाल देते हैं। हाँ। देन वो जैसा दंडा गिर जाता है नीचे, वैसा। तो लेकिन स्त्रियों के लिए पंचांग दंडवत है, हाँ, और पुरुषों के लिए साष्टांग दंडवत है। ठीक है, एंड प्रभु जी, ये एक। दंडवत प्रणाम करने से एक भी और चीज मैं फील कर रहा हूँ कि दंडवत बोलिए। प्रणाम करने से हमारे अंदर जो ईगो रहता है वो बाहर निकलता है। हरी बोल। विनम्रता यस। बढ़ती है। विनम्रता हम्म। बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। जब जब अगर हम लोग दंडवत जितने बार बार डाल, और वो एक बार क्या हुआ था, श्रील प्रभुपाद जी के सामने भी हाँ, एक व्यक्ति था कि वो दंडवत डालने के लिए हेजिटेट हो गया, इसलिए प्रभुपाद भी बोल दिए, "अब भैया ये तो ये मेरे मेरे सामने दंडवत डालने के लिए सोच रहा है, तो इसका तो अब समझ जाओ कि ये यही जन्म में ये नहीं जाएगा।" तो उसको अंदर से ईगो रहता है, सही बात है वो, कि मैं ग्रेट, अहम, मैं ही सब कुछ। वो जल्दी से भगवान के सामने झुकेगा नहीं। ठीक है ना? हर कोई दंडवत प्रणाम कर भी नहीं सकता है। जिसकी यस, वो भी ईगो है। बात सही है। क्या बोलते हैं, हर कोई दंडवत भी प्रणाम नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं है वो। झुकना भी, अरे नहीं वो अलग बात है प्रभु जी। ये देखो, अब मेरी बीमारी है, रीढ़ की हड्डी पकड़ ली, मैं हाँ, नहीं वो झुक अलग सक रहा बात हूँ, वो अलग बात है। उसके मन में तो भाव है, है। लेकिन हाँ वो हाँ। बुढ़ापे के कारण अगर नहीं कर रहा जी तो जी। भगवान भी समझते हैं, जान दो। तो इसलिए हम लोग अपराध नहीं करना। मंदिर में है, कभी कभी मोटे है, किसी का पेट थोड़ा बाहर आ गया है, वो दंडवत नहीं कर रहा है, नहीं तो किसी कारण वो दंडवत नहीं कर रहा, हट्टा कट्टा है, तो हम लोग ये नहीं समझना, देखिए वो तो बड़ा सा बोल रहा है, बड़ा अपने आप को समझ रहा है, वो दंडवत नहीं डाल रहा है, ये अपराध होता है। किसी वैष्णव के प्रति हमारे मन में मनसा वाचा कर्मणा अपराध से बचो। भक्ति बहुत आसान है, कब? कृपा मिलनी चाहिए। कृपा कब मिलती? अपराध नहीं करे।
ये सब इंटरनेट इंटरनल क्या बोलते हैं, इंटरनली सब कनेक्टेड है। मैं बार बार वही बोलता हूँ ना, क्या बोलता हूँ, कृपा के ही पीछे हमको भागना है और किसी के पीछे नहीं भागना है। जितना हम भगवान आचार्यों के, भक्तों के संग में रहेंगे, वैष्णवों के संग में रहेंगे, उनसे एक ही विनती करना, भगवान हमको कृपा दो, आचार्य हमको कृपा दो, गुरु हमको कृपा दो। सत्संग, सत्य का संग कैसा करेंगे? पहले बोलते यूट्यूब नहीं था, लोग सत्संग के लिए तड़पते थे। कहाँ कहीं अगर हमारे घास पास घर पे नहीं हो रहा है, आसपास पड़ोस में नहीं हो रहा है, इस्कॉन के लोग, कोई वैष्णव लोग नहीं है, तो आप यूट्यूब में बढ़िया से आप क्या कर रहे हैं, हम लोग सब सत्संग कर रहे हैं। तो ये करना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग। अच्छा, माता जी को एक मैं भजन गाने के लिए बोला, आज लास्ट डे है, पता नहीं वो मानस देह देहा सीख लिए माता जी आप? नहीं, भजन का टाइम हो गया क्या? अपना भजन गा लिए क्या? नहीं नहीं प्रभु प्रभु जी। जी, बस हरे कृष्ण कीर्तन किए थे आपके आने के पहले अच्छा, थोड़ा तो सा। ठीक है, एक भजन आप करेंगे, बाद में करेंगे। प्रभु जी, कबे हबे बोलो बोला था आपने। और ये वो देख लेंगे, ठीक है, मैं उसका पीपीटी तो नहीं बनाया, तो फिर वो आप ही करेंगे, लेकिन 9 बजे के आसपास कर लो माता जी, मैं जब तक थोड़ा सा और थोड़े से श्लोका ले लूंगा, ओके ठीक है। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी। अब जैसे कि नेक्स्ट श्लोका आ रहा है, ब्यूटीफुल श्लोका है ये, भगवत गीता का जीवन तन्मय आनंद प्रभु जी बोल रहे थे मेरे को पर्सनली डायरेक्ट मैसेज भेज के, प्रभु जी ये भगवत गीता का सार है प्रभु जी। अभी जो श्लोक आ रहा है क्या है वो? सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। हाँ, तो वो भगवान बोल रहे हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। दिस इज व्हाट फाइनल कंक्लूजन भगवान बोल दिए, क्या बोल रहे हैं? जो भी मन घड़त जो तुम्हारे तुम बना लिए ना, कि मैं यही मेरा धर्म है, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, नहीं तो मैं बिजनेसमैन हूँ, कुछ तो एक मन में आए सो जो जो धर्म है वो मनोधर्म है। वो अपने मन घड़त धर्मों को पालन कर रहे हैं, धर्म बना लेके, यही करेक्ट है जो बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, कि मोटा मोटा इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, समस्त धर्मों का परित्याग कर दो और किसकी शरण में आओ, इधर उधर मत जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। देन मैं क्या करूंगा, जितने भी तुम पाप करे, ये जन्म के नहीं बोल रहे हो, कितने की जन्मों से हम पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप कर रहे हैं। देखो माता जी, प्रभु जी, मैं जब बोलता हूँ बिल्कुल मैं पीछे नहीं हटता हूँ थोड़ी देर के लिए। स्क्रीन जब भी हम बात करते हैं, स्क्रीन को नीचे कर लो जो प्रभु जी। तो क्या है, देखो हम पाप कर रहे हैं, हर कोई गृहस्थ जीवन में पाप कर रहे हैं। अरे प्रभु जी ये क्या बोले आप? हाँ, कैसा कर रहे हैं? एक्चुअली शास्त्रों में बताया गया, देखो स्त्रियों को जब ये 4-5 दिन जब उन लोग शरीर अशुद्ध होता है, कि उन लोगों को किचन में जाना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ना। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास में अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है ना प्रभु जी। देन हम लोग जा रहे, वो लोग बना रहे, हम लोग अच्छा सा, पहले बोलते जॉइंट फैमिली थी, चार चार लोग थे करने वाले, एक जने अगर बैठे हुए दूसरे जने काम करते थे। आजकल नहीं है, आजकल नहीं है। लोग कलयुग में इतना टू मच है, कलयुग, घोर कलयुग, पैसा कमाने के लिए अपने बाल को तक भी पैकेट में हिफाजत से रख रहे हैं, क्योंकि वो बाल को डालेंगे, डाले तो हमको बर्तन वाली क्या करेंगी, बर्तन देंगी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कलयुग घोर आ गया है। तो हम लोग पाप पे पाप कर रहे हैं, तो मात्र गंगा में डुबकी लगा रहे, पाप तो नहीं जाएंगी, पाप की प्रवृत्ति नहीं जाएंगी। लेकिन भगवान बोल दिए, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, तुम्हारे जितने भी पाप है, हम तो हम सर्व पापेभ्यो, क्या बोल रहे हैं ना, कितना, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, भगवान का वचन है। और वह एंड फाइनली क्या बोल रहे हैं, डरो मत। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, हम समर्पण पूरी तरह से समर्पण करेंगे, ध्यान पूर्वक। अब पूनम माता जी पढ़ेंगे, बाद में तन्मय प्रभु, जैसा जैसा हाथ उठा रहे सब लोग पढ़िए। आज लास्ट लास्ट क्लास है, 10 बजे तक भी होने दो, आज कंप्लीट करना ही है। चलो हरे पढ़ो, कृष्ण प्रभु जी। पढ़ो माता जी, पढ़िए, हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई है। 1 मिनट माता जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, पता नहीं प्रभु जी चले गए क्या, विकास प्रभु है ना? प्रभु जी शेयर स्क्रीन एक बार जस्ट स्क्रीन शेयर कीजिए सबको। वो माता जी भगवत गीता में से पढ़ रहे हैं, मैं रोक दिया था बीच में, हाँ। यस। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान ने अनेक प्रकार की ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई है। परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अतः
भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो भी वे केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में 11.676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्ष्यसि इति विश्वासो गोप्तव्ये परम तथा आत्मनिक्षेप कार्पणे षड्विद्या शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना में तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए अपने आप का कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावृत होकर कृष्ण भक्ति में प्रदत्त होते हुए वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकर्षित होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा है क्योंकि वे सर्वा आकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकर्षित होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्म अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निगुण ब्रह्मा के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकर्षित होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुहनतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इसमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ शुक है, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो विशेष शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, कितना ब्यूटीफुल तात्पर्य है श्री प्रभुपाद जी की जय। क्या ब्यूटीफुल तात्पर्य है। एक्चुअली मैं पहले ना प्रभु जी बट अभी थोड़ा पहले पाप कर लूंगा, बाद में देखेंगे कृष्ण भगवान के बारे में। एक्चुअली ये पूरा तात्पर्य क्या बता रहा है कि आप पाप प्रायश्चित करने के लिए ये वो मत करो। कोई कोई करते हैं, मेरे से ये जघन्य पाप हो गया, मैं अपने आप को दंड दूंगा, मैं पाप का नहीं। सिर्फ बहुत आसान है, क्या बोल रहे हैं वो, हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल श्री कृष्ण के शरण होने पे स्वतः मुक्त कर दिया जाएगा।
ये जो भी पापों से मुक्त होना है, भगवान को सरेंडर कर लो, भगवान सब देख लेंगे। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई ये पाप करे, हमको ये डेफिनेटली ये झेलना पड़ेगा, नहीं। भगवान को पूर्ण समर्पण, भक्ति बहुत आसान है। भक्ति आसान है कैसा? भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे? अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, यानी जो मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है, समझो अब तन्मय तन्मय प्रभु है, हाँ, वो भक्ति कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, चलो मेरे पास में कुमार वसुदेव प्रभु है, मेरे को भक्ति का ज्ञान देंगे, वो कुछ बताएंगे, ये बोलेंगे वो बोलिए, चलो कुमार वसुदेव प्रभु के बारे में समझ गए, तन्मय आनंद प्रभु, चलो दोनों साथ साथ। लेकिन जैसे ही उनको मालूम हुआ कोई और व्यक्ति है जो मेरे को भक्ति से दूर लेके जा रहा है, हाँ, वो बोल रहा है अरे क्या कर लेता भक्ति, अभी तो बहुत समय है, देखेंगे स्वर्ग है नरक है बाद में जाएंगे, वैकुंठ है कि नहीं है कि आज तो कल, ये जब भी समझ जाना कि हमको ये भक्ति के प्रतिकूल लेके जा रहा है, इसको छोड़ दो। ये कहाँ पे हरि भक्ति विलास में बताया गया। तो हमको क्या करना है, श्रील रूपा जी क्या बोले, जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना। अभी हम लोग टीवी देख रहे, अब हम लोग क्रिकेट देख रहे प्रभु जी, ये मार रहा, छक्का मार, अरे क्या मिलेगा, आज छक्का मारेगा कल 0 पे आउट होगा, फिनिश। कल देखते हैं ना, कभी कभी गुस्सा आता लोग टीवी फोड़ देते हैं। दिस इज नॉट लाइफ। हाँ, वो अगर हम लोग वैसा ही जीवन व्यर्थ में गंवा दिए, अल्टीमेटली भक्ति नहीं कर पाए, ये जन्म हमारा मानव जीवन क्या हो गया, वेस्ट हो गया। और जानिया बुझिया विष खाइनो, राधा कृष्ण ना भजिया जानिया विषया बुनिया बुझिया विष खाइनो, तो विष खा रहे हैं हम लोग। तो वैसा वही हिसाब से हमको करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शरणागति। शरणागति जब हम लोग पूरी तरह से भगवान को क्या कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से शरण में चले गए भगवान के। और जब भगवान के शरण में चले गए, जब बेटा एक माँ के पिता के शरण में जाता है, क्या उसको डर रहता है क्या? नहीं डर रहता है। देखो प्रहलाद महाराज को 1%, 0.01% भी डर नहीं था, पहाड़ पे से गिर रहे थे वो। हमको कितना डर है, हमको बार बार डर है, डर होता है, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा। ये डर के कारण हम लोग हमारी भक्ति नहीं कर पाते हैं। मेरा घर आगे जाके फ्यूचर में घर बनेगा नहीं बनेगा, नौकरी का क्या, यही रहता है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को त्याग के स्वतंत्र बन रहे हैं। स्वतंत्र जितना बनने की इच्छा है उतना हमको क्या होता है, भगवान को ना ये मानने की, बट भगवान तू ही सर्व अंतर्यामी है, तू ही मेरा ठाकुर है। यस, तू जैसा बोलेगा थारी खुशी, यस मेरी खुशी है। तुमको अगर मेरे को दुख देने में खुशी है, ओके कृष्णा, क्योंकि तू ही भोगता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, ये लाना चाहिए अंदर से। ऊपर से तो बोलते हैं मैं तो भगवान को मान रहा हूँ प्रभु जी, मान रही हूँ, लेकिन थोड़ा कष्ट आ गया, देन फ्यूचर का प्लानिंग स्टार्ट कर दिए, तो इसका मतलब कहाँ मान रहे हैं, पूर्ण विश्वास कहाँ है? देखो क्या बोले वो भगवान, कितना ब्यूटीफुल आचार्य क्या बोल रहे हैं, मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में वो उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। इसका विषय विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, जीवन का निर्वाह कैसे होगा। अरे मेरे तो दो दो बच्चे हैं, हाँ, बट अरे माता जी प्रभु जी, कई लोगों के पैसे वालों के भी बच्चे हैं, अच्छा सा पढ़ लिए हैं, मैं देख रहा हूँ कई कई लोगों के चरित्र देखता हूँ, मैं वही प्रोफेशन में हूँ। ऐसे ऐसे लोग डाइवर्स के लिए आते हैं, ऐसे ऐसे लोग तकलीफ में हैं, शादी के बाद में भी तकलीफ तकलीफ तकलीफ। हम, हाँ, भगवान पे जो आश्रित हो जाता है, भगवान की मर्जी। देखो कोई कोई भक्त में एक तो हमारे हैदराबाद में एक प्रभु जी है, वो जीवन में उनको कुछ भी नहीं मालूम, क्या करे मालूम, सिर्फ आते थे, अब उनका नाम नहीं बोलना चाहिए, मेरे को नहीं बोलता हूँ। वो आते अच्छा सा मृदंग बजाते, अच्छे से अलग जबरदस्त कीर्तन जब गाते हैं डूब जाते हैं। तो फाइनल मॉर्निंग एक दिन क्या हुआ, यात्रा में निकले, मैं भी चकित रह गया, यात्रा में निकले, एक डिवोटिस थे। तो डिवोटिस डिवोटिस में आजकल हमारे भक्तों में जब आ जाते हैं, भक्त लोग ही क्या करते हैं, अपने बच्चों को भक्तों को ही देखते हैं, अगर कोई भक्त है, और यहाँ पे कोई कैस्ट वो नहीं रहता है, भक्त भक्त को तलाशते हैं। तो वो जैसे ही उनको बोला गया ये कोई, ये लड़का है ये लड़की है, तो वो माता जी, वो जो उनके लड़की है जो, वो मंदिर पे आश्रित थे, ऐसा नहीं है कि तो नॉर्मल बी कम हुए उतना ही पढ़े थे। लेकिन आज आज वो फॉरेन चले गए, फॉरेन जाके इतना, मैंने एक वो भी भक्त है, वो भी भक्त है, भक्ति कर रहे हैं, बड़ी कंपनी के मालिक है, इतना उनका लाइफ चेंज हो गया है। देखो भगवान कभी भी किसी का एक भी चीज नहीं रखते हैं।
हाँ, वो अगर हम लोग भगवान को किसी भी भाव से जाओ, अगर आप पैसा भी मांगना है भगवान के पास में जाओ, ज्ञान मांगना है भगवान के पास में जाओ, लेकिन अगर शुद्ध भक्तों का संग मिल गया तो हम कुछ भी नहीं मांगेंगे, सिर्फ क्या मांगेंगे, भगवान तेरा तू मेरा साथ मत छोड़, चाहे ये धाम में चाहे वो धाम में। दैट इज व्हाट वेरा इंपॉर्टेंट टेक अवे। एंड फाइनली हमको करना क्या है, हमेशा हमेशा क्या करना है, भगवान पे भरोसा रखना है, ठीक है ना, भरोसा टूटना नहीं चाहिए। बस आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये अध्याय हमको कहीं सा भी कंप्लीट करना है। आगे आगे बढ़ेंगे। एनीवन? ओके। इदम ते न पशकाया न भक्तया कदाचना न चश्रुषेव वच्याम न च माम यो भयश्रुति सुयति। ये गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना संयमी है, ना एकनिष्ठा है, एक भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझे द्वेष करता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है किसी को भी बताया ना जाए। तन्मय प्रभु पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, उन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न, उन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें परम वही ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष श्री कृष्ण की पूजा अन्य प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना। जो सच कृष्ण जानने का इच्छुक से भगवत गीता के ऐसे भाषणों से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को समझ नहीं पाते हैं। यदि कोई कामी भी ना हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। मगर यदि वह अपने को कृष्ण भक्त पता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत से लोग भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम है और कोई नहीं तो उनसे बढ़कर न उनके समान है। ऐसे बहुत से लोग कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धाविहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाए। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता का टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। कई लोग ऐसे आते। अच्छा, आप क्या समझे प्रभु जी, आप बताइए फिर बाद में। ये प्रभु जी ये इस भगवान उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो हमेशा ये पूछते हैं कि प्रभु जी मुझे जो है मैं कैसे, जो नास्तिक है उसको मैं कैसे समझाऊं, वो मेरा मजाक उड़ाता है। तो प्रभु जी यहाँ पे वही बताएं भगवान ने कि उनको समझाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो समझेंगे नहीं। और अगर ऐसे हम समझाते भी हैं ऐसे लोगों को तो प्रभु जी हम लोग 10 नाम अपराध पढ़े ही, उसमें एक नाम अपराध ये भी है कि जो जो अज्ञानी जो समझने की कोशिश भी नहीं करता उसको समझाना चाहिए भी नहीं। तो वही यस। भगवान बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो खुद ही समझ जाएगा, उसको समझाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो इसको अपना व्यवसाय बना लिए हैं, धंधा बना लिए हैं, और या जो भगवान से द्वेष रखते हैं वे इसे कभी नहीं समझ पाते। कृष्ण प्रभु। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ऐसे लोगों से हम लोग क्या करना है, ऐसे लोगों से बचना है। कोई आजकल सब लोग दुकान खोल लिए हैं अपनी अपनी, वो बोलते हैं हम लोग भगवत गीता इतने इतने पैसों में वर्कशॉप बोल रहे हैं, अलग अलग नाम दे रहे हैं। वो बोलते हैं मोटिवेशन कर रहे हैं। अरे भैया वो अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, देखो भगवत गीता में क्या बताया मालूम, कर्म करो कर्म करो कर्म करो कर्म ही करो, नहीं तो मानव सेवा करो, माधव सेवा ही है। ऐसा गलत बताते हैं, कहाँ पे भी नहीं बताएं। भगवान बोले पूरी तरह से मेरी शरण में आ जा, मेरा भक्त बन, मेरा चिंता कर। कहाँ बोले कि मानवों की सेवा कर, मानवों की वो कर ये कर, नहीं बोले। वो सब भगवान देख लेंगे। भगवान पिता है, हमारा पिता को नहीं मालूम क्या बच्चे को क्या देना, कब देना, बच्चा रो रहा है देना या नहीं देना, सब मालूम। सिर्फ हमारा काम क्या है, समर्पण करना है। तो एक बार बोलना ऐसा नहीं है। हम हमारे परिवार में है, कभी कभी हमारे परिवार में भी ऐसा लोग रहते हैं, नास्तिक लोग रहते हैं। हमारे परिवार में ऐसे द्वेष करने वाले भी रहते हैं। कल एक माता जी बोल रही थी कि यूथ बैच की थी वो, बढ़िया से हम लोग, वो मेरे कई बार लेवल 1 के क्लासेस में मैं उनको को होस्ट बनाता था। वो जगन्नाथ के पुरी के इतने अच्छे कहानियां बोलती थी वो माता जी, के बहुत कनेक्टेड थे, उनके बिल्कुल पास में घर है। अब क्या करना प्रभु जी, मेरी तो शादी हो गई, वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे वो बोलते हैं कृष्ण का नाम मत लो।
हम जो बोल रहे हैं वो भगवान का ही नाम लो, कृष्ण का नाम मत लो, ऐसा हो रहा है। देन तो हमको क्या करना है, उनको अगर हम लोग समझाते जाएंगे, चेतना हमारी दूषित नहीं होना। इंटरनली अगर हमको भी परिवार में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करना है, भक्ति में रहना है। अगर पति कभी कभी, पत्नी कभी, प्रैक्टिकली है ये भक्ति। अगर ये नहीं है कि भाई मैं सबको छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ सकते हैं, सबको लेके चलना है। जब भगवान कहना हमारे ठाकुर किसी को नहीं छोड़े, 16,000 पत्नियों को भी सेटिस्फाई करे, वो अपने आप को 16,000 भागों में बांटे, माँ बाप को, माँ को, पिताजी को, इधर जहाँ पे कारागार में थे उनको तक भी, वो हर एक को वो क्या करे, अपने जीवन में वह कोशिश करे। दिस इज व्हाट, हम ऐसा नहीं है इसको त्याग रहे उसको त्याग रहे, त्यागना नहीं चाहिए, कोशिश करना है। अगर हमको तो बहुत ही एक ही बार फोर्स, ज्यादा नहीं समझाना चाहिए, एक तो दो बस बार एक दो बार, समझाना, एक क्योंकि दो बार इससे बोलना है। प्रोबेबली अगर उन हमें ही, लोग, हाँ, इससे हमें ही डर रहता है कि कहीं हमारा ये भक्ति में मतलब पतन न हो जाए, बस क्योंकि उससे वो बस नहीं समझेगा तो उससे हो सकता है हमें क्रोध बस आएगा या हमारा मन व्यथित होगा, इसलिए ज्यादा 100%, उससे। बस उसके ऊपर फोकस लगा के हमारी भक्ति, हाँ, हाँ, दूषित मतलब उनके संगत में चले गए, उनको सुधारने के। देखो माता जी, वो स्टेज पे नहीं है, हम शिला प्रभुपाद जी नहीं है जो अकेले गए, ऐसे गलत गलत लोगों में, हिप्पीज में गए, वहां जाके उनको परिवर्तन करे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, उनको परिवर्तन करने करने में कई लोग फॉल डाउन हो गए इस्कॉन में भी आके। इतना अच्छा प्रचारक है, उनके यूट्यूब में कई लेक्चर्स है, कई सब्सक्राइब हो गए, कितना फेमस नाम हो गया उनका, लेकिन वो लोग गिर गए हैं। ये माया बहुत स्ट्रांग है, माया बहुत स्ट्रांग है, पैसा नाम हमको, ये जो माया किस में है बोलते हैं, वट स्त्री, वह पैसा नाम और ये काम, ये जो ये वासना, ये कामना है, इसमें हम लोग फंस जाते हैं। तो हमको पहले पहले अपने आप को उच्च स्तर पर उठना है। वो स्तर पर कैसा उठेंगे प्रभु जी? कृपा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी प्रभु जी क्या बोले? अपराध। वो 10 अपराध से हमको बचना है डेली। इसलिए हमारे इस्कॉन में क्या करते हैं, अपराध बार बार पढ़ते हैं, सिर को मारते हैं। देख बेटा, याद रख ले, ये अपराध है। तो किसी की निंदा, अगर मैं धन्य प्रभु बहुत बेकार है, मैं ये निंदा कर रहा हूँ किससे, क्या नाम है, कोई भी विकास कुमार प्रभु से मैं कर रहा हूँ, श्रेया माता जी बहुत बेकार है, ये भी गलत है। एक दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए, बहुत सारे, संभल के रहो। डेफिनेटली भक्ति में प्रगति करेंगे मैया, माता जी, प्रभु जी। चलो 68 वन हम लोग जल्दी से ले लेंगे अब। इदम, यह इदम परमम 68 हो गया, नहीं 68 करना है। हाँ, यह इदम परमम गुह्यम मद्भक्त्वे भक्त्वेष्व अभि दास्यति भक्ति मयि परम कृत्वा माम ए वैश्यति असंशयः। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम गुह्य ज्ञान बताएगा, और वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। कृष्ण को कृष्ण भगवान है नहीं समझे कलयुग में, भगवान कई लीलाएं करे, फिर भी नहीं समझे। अगर हम भी अगर किसी को समझाने जाएंगे, नहीं समझ रहे, छोड़ दो। इसलिए प्रभुपाद जी भी कई लेक्चर्स में, बहुत सारे लोग आते थे, इसलिए प्रभुपाद जी को बोलते थे लोग, अबा पूरा मीडियम धचा ठच भर गया है, 10,000 लोग आए हैं, 5,000 लोग आए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, इसमें इतने लोग आए ना, चंद भक्त बन गए तो मेरे लिए काफी है, इतने लोग नहीं है मेरे को। हाँ, हमको ये दिखावा नहीं करना है कि देखो कौरवों के वैसा भीड़ जमा नहीं करना है। हाँ, हम, आप कल के दिन प्रचारक बनेंगे, आप कल के दिन प्रचारक बनेंगे, तो ये नहीं समझना मेरे पास में बहुत बड़ी भीड़ है, भीड़ है, मेरे फॉलोअर्स है, नहीं। ना धनम ना जन्म सा सुंदरीम, नहीं। हम किसको, एक को भी क्या भक्ति में लाए क्या? वो हमारा ऐसा एक एक को लेके आना, वो शुद्ध भक्त ऐसा बन जाना कि डायरेक्ट वो एक श्रील प्रभुपाद जी के वैसा कोई आ गया, कई लोगों को बदल देगा। तो हम लोग ये नहीं कि भाई मैस को जाएंगे, मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा कॉलेज में जाऊंगा। भैया छोटा सा करो, अच्छा सा उसको, जिसको इसको भी हम प्रचार में आ रहे हैं, जिस किसी को भी हमारा छोटा ग्रुप है, अच्छा सा कॉन्सेंट्रेट करो, उनको फोन करो, भैया आप क्लास ज्वाइन करें क्या? अच्छा भैया वो लेवल 2 का क्लास, वो प्रभु जी ना गौरव प्रभु जी अच्छा लेते हैं, वो प्रभु जी शुभम प्रभु अच्छा लेते हैं, वो और एक पल्लवी माता जी बहुत अच्छा लेते हैं, और ना गौरी श्याम प्रभु जी। ऐसा हम लोग क्या करना, उनको बीच बीच में थोड़ा सा फोन कर लेके ज्वाइन हो रहेगा, ये कर सकते हैं। थोड़ा उन लोगों का संदेह, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो वो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो जो व्यक्ति भक्तों को यह परम गुह्य ज्ञान बताता, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में मेरे धाम में वापस आएगा। हरी बोल। पढ़िए माता जी, कौन है जिसका टर्न नहीं मिला? नीलू माता जी पढ़िए, माता जी, जी नीलू माता प्रभु। जी, हाँ पढ़िए, छोटा पैराग्राफ है, जल्दी पढ़िए। जी प्रभु।
श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। श्री कृष्ण हरी प्रभु। बोल। उसका जो डेफिनेटली वो भगवत धाम जाएगा, और क्या है, अपना टिकट कंफर्म है। जो भगवत गीता का अब आप लोग लेवल 2 क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए सबको ये कंफ्यूजन, सबका कई कंफ्यूजन है, सब कंफ्यूजन दूर करने। तो आप ये मत समझो हमारा क्या होगा, कभी बच्चा कभी डरता नहीं। छोटा बच्चा मेरे पिता पे पूरी तरह से आश्रित रहता है। हम हमारे पिता को भूल गए ना, वो एक बार आश्रित रह के उनका ज्ञान ये सबको बांटेंगे, तो वो हमारे में ऑटोमेटिक वो भक्ति। देखो माता जी, पहले लेवल में हम लोग 1 माला करते थे, अब धीरे धीरे से 2 माला, 4 माला, 8 माला। अब नहीं नहीं प्रभु जी, वो प्रभु जी का क्लास अच्छा रहता है प्रभु जी, बार बार अटेंड करें। नहीं, भागवतम अच्छा रहता है, आज सीखेंगे, नहीं तो मैं पढ़ूंगा प्रभु जी। ये तड़प आ रही है क्योंकि भगवान हमको क्या दे रहे हैं, कृपा। कृपा वो है, इसलिए हमारा मन इधर उधर नहीं भटक रहा है। वो पुराने मोहम्मद रफी के गाने हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो हमको अच्छे लगते थे। आज भक्ति में सिर्फ भगवान अच्छे लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये लक्षण आप में प्रकट हो रहे हैं, कौन से, भक्ति के, शुद्ध भक्ति के स्तर को धीरे धीरे से जा रहे हैं। अब देखो और एक श्लोका 69 वाला। न च तस्मन् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कर्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। क्या बताया गया यहाँ पे, इस संसार में उसकी अपेक्षा यानी जो भगवान के बारे में सबको बताता है, वैसा को अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है, ना कभी होगा। जो भगवान के प्रचार में जो लगा हुआ है, इसीलिए हमारा 10 नाम अपराध में पहला अपराध क्या है, जो जो प्रचार में लगा हुआ है, भगवान का नाम जो सबको बता रहा है, अगर उसकी निंदा कर रहे हैं, डाउनफॉल। क्योंकि भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त है वो अपना जीवन समर्पण कर दिया है, और हम बोल रहे हैं यहाँ घर में बैठे बैठे वो ना ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ठीक है, अगर कोई भक्ति में, कोई इस्कॉन में जुड़ गए हैं, कभी कभी होता है। देखो सब गुणों में बंधे हुए हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस्कॉन बोल के नहीं, कई बड़े बड़े संस्थाएं हैं, वो अच्छे से भक्ति में आ जाते हैं। कभी कभी उनके गुणों में है, रजोगुण तमोगुण, वो गुणों में अगर कुछ गलती कर दी है, अरे भैया जब ठाकुर के वट संरक्षण में वो आ गया, अगर वो गलती भी करेगा तो ठाकुर देख लेंगे। देखो माता जी, वृंदावन की भी एक विशेषता है। वृंदावन में अगर अपराध करेंगे तो भगवान देख लेंगे वहां पे। ये आपका यमदूत का, यमराज का नहीं चलता। बच्चे सो जगह सब यमराज यमदूत का कानून चलता। वहां पे डायरेक्ट सजा, किसका, वहां पे डायरेक्ट कृष्ण भगवान राधा रानी डायरेक्ट रहते हैं। कोई भी अगर वैष्णव के प्रति कुछ भी होता है, इमीडिएट रिजल्ट। कई लोग वृंदावन जाके अगर कुछ अपराध करके आते हैं, इमीडिएट आके बीमार गिरते हैं, बीमार गिरते हैं। मैं देखा हूं ऐसे लोगों को। वो बाद में बताने से सोचते हैं, कई बाद में बोलते हैं, हाँ मैंने ऐसा देखा, मेरे मन में ऐसा विचार आया, मैं ऐसा बोला। हाँ, ये सब निकल के आते हैं। और डायरेक्ट ये कलयुग में आप देख लो माता जी, प्रभु जी, ये रियल है। तो ये जो शुद्ध भक्त है, भगवान के प्रचार में जो रहता है, भगवान बोल रहे हैं मेरा अत्यंत प्रिय है, टेंशन नहीं है। तो हमको भगवान का अत्यंत प्रिय बनना है। अब नेक्स्ट श्लोका 70वां श्लोका पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे श्लोका है ना, जल्दी जल्दी पढ़ सक रहे हैं। अध्येस अध्येष्यते च या इमाम धर्म्याम स्व संवादम अवायो ज्ञानयज्ञेन तेनहम इष्टः स्यान् इति में मतिः। क्या बोले हैं यहाँ पे,
और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता। हरि बोल। ये जो हम लोग कितने पिछले 2 महीने, सॉरी अगस्त से, अगस्त का बैच है, सितंबर से स्टार्ट हुआ, सितंबर से, उसके पहले जो लेवल 1 में जुड़े, उसके पहले जो पहले से जुड़े 1 साल से, हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसके पहले जन्म में ये नहीं मिला चांस। ये अब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। यही पूजा है हमारे लिए। बस जुड़ गए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं जो तुम्हारी मेरी वाणी जो डिस्कशन करते हैं वो आप मेरी ही पूजा कर रहे हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। 71 श्लोका। श्रद्धावान अनसूयाश्च शृणुयाद अपि यो नरः स सोपि मुक्तः शुभलोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। वो बोले हैं, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुभ लोकों को प्राप्त होता है। और जहाँ पुण्यात्मा, क्या बोल रहे हैं वहां पे? पुण्यात्माएं निवास करती है। हरि बोल। कितना अच्छा श्लोका है। तात्पर्य कोई भी पढ़ना चाह रहे हैं? पढ़िए। छोटे छोटे तात्पर्य है। नीलू माधव, विकास प्रभु पढ़ो, आप ही पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आप बीच बीच में जो आपको अच्छा लगता है ना प्रभु, आप उसको हाईलाइट करके हाँ, उसको वो कर लो। ठीक अभी के ठीक लिए है आपको प्रभु। काम में आएगा। और थोड़ा और भी जूम कर सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं, कहीं ना कहीं जूम का ऑप्शन रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहता है करिए। रहता है रहता है प्रभु जी, सब रहता है। ब्यूटीफुल। अब अच्छा दिख रहा है, मेरे को भी अच्छा दिख, अरे अरे, फिर छोटा हो गया। हम्म। हाँ, ब्यूटीफुल, मस्त, बहुत अच्छा दिख रहा है। यस। तात्पर्य तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय के 67 श्लोक में भगवान ने स्पष्ट माना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत धाम आम कक्षा में प्रवचन प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों को भक्ति होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ बताया गया है कि व्यक्ति भक्त नहीं होता है, फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते हैं। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर के रूप में श्रद्धा रहती है। ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो अपने पापों को तुरंत मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग में प्राप्त होते हैं जो पुण्यात्मा वास करती है। अतः वह भगवत भगवत गीता का श्रवण मात्र से व्यक्ति को पुण्य कर्मों फल प्राप्त हो जाते हैं। जो अपने शुद्ध भक्त बनने का प्रयत्न नहीं करता, वो इस प्रकार भगवत भक्त हर व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है और समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त है वो पुण्यात्मा है। वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भवनामृत में ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणा शब्द अत्यंत सार्थक है। वैदिक साहित्य में वर्जित अश्वमेध एक जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते हैं, वे ध्रुव लोक से प्राप्त होते हैं जहाँ पे ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त है और अपना विशेष लोक है जो ध्रुव या तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, वेरी वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। तो हमको क्या करना है? अगर ठीक है, हम लोगों को तो यही करना है। क्या बोल रहे हैं वो तात्पर्य ही पूरा यही है कि जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, यानी अब अर्जुन भी सुने, धृतराष्ट्र भी सुने, लेकिन ये ज्ञान किसको मिला? समझो आप। अर्जुन समझ पाया क्योंकि वो भगवान से कभी द्वेष नहीं करा, भगवान से, भगवान को अपना समझा। ठीक है ना? पूरी श्रद्धा के साथ वो क्या कर दिया, मेरे कार्पण्य दोषो पहाता स्वभाव, उसका टर्निंग पॉइंट था वो श्लोका का, उसके लाइफ का, वो पूरी तरह से समर्पण कर दिया। देन भगवान उसका उद्धार कर दिए। वैसे ही धृतराष्ट्र भी सुनते थे, लेकिन क्या उसका उद्धार हुआ? क्योंकि वो कृष्ण भगवान से ईर्ष्या करता था। तो हमको ये करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अगर ठीक है, फिर भी अगर क्या बोल रहे हैं, सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उन शुभ लोगों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करते हैं। हरि बोल। तो यही है हमको। अ, बस भक्ति में टिकना है और कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है? भक्तों के संग में रहना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैदिक साहित्यों में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा है किंतु शुद्ध नहीं है, वे ध्रुव लोक को जाते हैं। दिखे माता जी, ये भक्ति क्या है? चाहे कोई भी धर्म करो, हम लोग जो भी कर रहे हैं, समझो ये लोग योगी लोग तपस्या कर रहे हैं, क्यों?
वो लोग भी वो भी अपने शुद्ध को चित्त को शुद्ध करने के लिए जा रहे हैं। अगर वहां पे भी अगर हम चित्त को शुद्ध नहीं कर पाए, ये जितने भी प्रोसीजर है, कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ये जो भी प्रोसीजर्स है भक्ति के माध्यम से, हम भक्ति तो कर रहे हैं, चित्त शुद्ध नहीं है, चित्त में अलग अलग गलत गलत विचार आते जा रहे हैं, तो आप समझ जाओ ये जन्म में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट जन्म में जाएंगे, नेक्स्ट जन्म में जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली जाएंगे। अगर यही जन्म में जाना है देन फाइनली पूरी तरह से भगवान बोल रहे हैं आ जाओ, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए अभ्यास करो। वो अभ्यास क्या है? जो नियम हमको गुरु बताते हैं धीरे धीरे से वो पालन करना है। ठीक है। अब देखो 70 का श्लोका हो गया, 71 हो गया, 72। कश्चिद एतन श्रुतम पार्थ त्व- त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणस्तस्ते धनंजया। हे पार्थ, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना? अब आपको भी पूछ रहे हैं भगवान, आप लोग भी सुने क्या? हाँ, क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? अब आप लोगों का भी सब डाउट दूर हो गए क्या कृष्ण भगवान के बारे में? क्या आप ध्यान पूर्वक सुने क्या? इतने दिनों से तो खाली लेक्चर सुनते जा रहे हैं कई लोगों वो ना प्रभु जी, वो प्रभु जी का अच्छा लगता है, ये प्रभु जी का, अरे भैया किसका भी अच्छा लगा, लेकिन आप ध्यान पूर्वक सुने क्या? कितने भी क्लास अटेंड करो, ट्रांसफॉर्मेशन आया क्या? खाली नहीं तो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे, नोट्स बनाते जा रहे। अरे भैया ट्रांसफॉर्मेशन भी तो होना है ना। तो वो बोल रहे हैं तात्पर्य क्या है? तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान अर्जुन के काम गुरु का काम कर रहे हैं, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे हैं। अतएव हाँ, यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते तथा उनसे पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। जैसा मैं बताया वो तू समझा नहीं, अपने मनगढ़ंत कहानियों के जो आजकल जो टिप्पणियां देते हैं भगवत गीता में, कहाँ पे बताया गया कृष्ण भगवान के भक्ति करो? नहीं, ये जो लॉजिक जो बताते हैं गलत है। तो भगवान बोल रहे हैं सही ढंग से समझा क्या? आचार्य बोल रहे हैं हमको, यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने के लिए तैयार है। हरि बोल। हाँ, तो भगवान उसे फिर से क्या बोल रहे हैं, वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उस उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, अंडरलाइन कर दो। जिस किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकारों को पार कर लेता है। एक बार मेरे को मालूम है, आज से 3 या 4 महीने पहले मेरी और तन्मय प्रभु जी की बातचीत होती थी। मैं लेवल 1 में, मैं भी नया नया था, वो भी नए नए थे। तो वो स्वयं इतने डाउट्स पूछते थे, अलग अलग डाउट्स पूछते थे, भागवतम से पूछते थे और भगवत गीता से भी पूछते थे। मैं भी कोशिश करता था, कुछ उनको वो मेरा डाउट्स आंसर समझ में आते थे, कोई उनको मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मेरे को भी कभी कभी फील होता है ये मैं आंसर, अरे उनको मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करा, फिर भी वो मान लेते थे। अच्छा ठीक है प्रभु जी। लेकिन एक दिन वो बोले, मेरे दिल को लग गई वो बात। वो क्या बोले? ओपन क्लास चल रहा लेवल 1 का ना, वो सेकंड टाइम ज्वाइन करे, थर्ड टाइम बोले, क्या बोल दिया ओपन ग्रुप में? प्रभु जी अब ऐसा लग रहा है मालूम, मैं जैसा जैसा भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, जैसा जैसा भागवतम पढ़ रहा हूँ, पूरे जितने भी डाउट्स है ना प्रभु जी, क्लियर हो गए। धीरे धीरे से जो मेरे में बहुत सारे मन में, मेरा अच्छा चंचल मन में ऐसे ये क्या वो क्या वो क्या ऐसे डाउट्स आ रहे थे ना, ऐसा लग रहा है प्रभु कि भगवान स्वयं मेरे वो डाउट्स को क्लियर कर दिए। इतना लगा मेरे को दिल को वो बात कि ये रियलाइजेशन है। जब हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, वो कृपा मिलती है। वो कृपा के कारण हमारे कई सारे डाउट्स को इजीली हम लोग आंसर मिल जाता है। अर्जुन को जैसा मिला वो कंफर्म हो गया। अब क्या बोलता है देखो, करिष्ये वचनम तवा, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। देखो सब लोग क्या बोल रहे हैं? अब 73rd श्लोका पे जाएंगे, ब्यूटीफुल श्लोका है। अर्जुन उवाच नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत् प्रसादान् मयाच्युता स्थितोस्मि
गता संदेहा करिष्ये वचनम तवा, अंडरलाइन फिर से, करिष्ये वचनम तवा बार बार कई लेक्चर्स में बताया जाता है। यानी एक बार भगवान की वाणी सुन लिए तो हमको भगवान का अनुसरण करना। ये वैसा नहीं है वो प्रभु जी इस्कॉन की सुन रहे, यहाँ से निकाल रहे, नहीं, अंदर डालना है। क्योंकि अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह, प्लीज मेरा मोह दूर हो गया भगवान, आपके अनुग्रह से फिर मैं बोल रहा हूं, देखो, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई है। मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्युत हूं। हरी बोल, कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे बताया गया। क्या बताया गया कि अब भगवान, आपका ही मेरे पर कृपा है। भगवान को जानना है तो भगवान के कृपा हमको होना चाहिए। कृष्ण भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होते। कौन प्रसन्न होते? राधा रानी। राधा रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का हम लोग जब शरण में जाएंगे, जो राधा रानी के भाव में है हम लोग, वो इतना मोस्ट मर्सीफुल बोलते हैं ना, इतने दयालु है, इतने दयालु है। भगवान क्या बोले? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। कितना ब्यूटीफुल श्लोका दे दिया, भैया तू नाम ले, बस आजा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, नाम ले नाम ले नाम ले। और क्या होना अपने को। चलो जल्दी से पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है, पढ़िए, पढ़ना है हमको, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट तात्पर्य है, पढ़िए। कौन पढ़ रहे हैं? पढ़ो प्रभु जी। हाँ, शेषम माता जी पढ़िए, मैया पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। वह आत्मानुशासन यानी संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। इसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फंसाने का माया का अंतिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता। इसलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत ही है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्वसंपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र है और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक है। वे अक्षय काल के नियंत्रक है और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है। वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छानुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया।
हरे जी कृष्ण। बोल, समझाइए वैसे माता जी, शेषम माता जी क्या बताएंगे, आपका टेक अवे प्रभु क्या जी है? आप, हाँ प्रभु जी, मेरा ये तात्पर्य मुझे ये समझ में आया कि आप जैसा हमेशा आपके ही लेक्चर्स द्वारा बताया जाता है कि हम मनुष्य हमेशा अपने आप को बॉस मानते हैं, और इस सारी प्रकृति पर या दुनिया पर अपनी क्या बोलते हैं उसको, अपनी बॉसगिरी जमाने का प्र, प्रयत्न करते हैं। चूंकि हम प्रभुत्व। दुनिया में बंधे पड़े हैं, फिर भी हम लोगों को ये नहीं पता कि हमारे प्रॉब्लम्स हम स्वयं सॉल्व नहीं कर सकते, फिर भी हम अपने आप को बॉस मानते बैठते हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, जो कि अर्जुन भी कर चुका था, क्योंकि ये सारा होता रहता है माया के कारण और मोह के कारण। तो इस मोह को हम वैराग्य यानी विरक्ति के भाव से हम काट सकते हैं, जैसा कि पिछले अध्यायों में बताया गया है, पिछले श्लोकों में। तो वैराग्य के शस्त्र से हम इस मोह को काट सकते हैं, या परमेश्वर के अनुग्रह से यानी परमात्मा के अनुग्रह से भी हम इसको काट सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण के आदेशानुसार काम करते हुए, उनके भक्त बनते हुए, हमेशा उनकी चिंतन में हम कृष्ण भावनामृत होकर इन सभी चीजों से दूर हटकर हम अपने मोह को दूर कर सकते हैं और ब्यूटीफुल। भगवत धाम जा सकते हैं। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट टेक अवे। एक ही जोड़ता हूँ, पूरा तो आप कवर कर लिए। माया, माया आखिरी पास क्या फेंकती है? मैं भी भगवान हूँ, मेरी भी सेवा होनी चाहिए, मेरे को भी कुछ शक्ति मिलनी चाहिए, मेरा नाम हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, प्रचारक भी क्या करते हैं, अब समझो, अरे प्रभु जी आप ना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, चलो आप तो, अरे जैसे ही लोग अपने को बोलेंगे, एक प्रचारक के मन में भी क्या आ जाता है, यस मैं भी बहुत बड़ा ग्रेट हूँ, मैं भी ये हूँ, अब मेरा पोजीशन बढ़ गया है, मैं कौन हूँ। वो जैसा ही उसका विचार ये करने लगेगा कि मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूँ, वहां से उसका फॉल डाउन भक्ति में गिर जाएगा। तो हाँ, माया बहुत अहंकार को निर्माण हम्म करती है और नीचे गिराती है। यस। नीचे गिरा। यस मैया, हरी बोल, थैंक्स माता जी। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे 64वें श्लोका पे। संजय उवाच, सॉरी 74। संजय उवाच, इत्याहं वसुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रु सम अद्भुतम रोमहर्षणम। वो बोलने लगे, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत था कि मेरा शरीर में रोमांच हो रहा है। हरि बोल। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवद गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ? गुरु व्यासदेव ने कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई। एक्चुअली देखा गया तो उनके गुरु कौन थे? संजय के गुरु स्वयं संजय के गुरु व्यासदेव थे, उनको दिव्य दृष्टि दिए, और इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु का सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच में ऐसा महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी। भविष्य में इसके पहले कभी भी ऐसा, तो कृष्ण भगवान के ऐसा जो वार्तालाप कभी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, ना भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे हैं। जब परम भगवा जो परम भगवा भक्त था, अर्जुन स्वयं परम भगवत भक्त था, ये एक लीला हो रही थी, उसको ब्रह्म में डाले और सब कुछ बोलते गए। यदि हम कृष्ण को समझना चाहते हैं तो समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। अर्जुन क्या बोले? करिष्ये वचनम तवा, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। भगवान बोले, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यस, ओके। एंड संजय ने इसे अनुभव किया, और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया, उसने वह वार्ता धृतराष्ट्र को कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ कहाँ कृष्ण तथा अर्जुन है, वहाँ वहीं विजय होती है। अभी आगे का फाइनल वही कंक्लूजन है। तो ब्यूटीफुल अध्याय हम लोग, मैं आप सभी का आभारी हूँ माता जी, प्रभु जी, जो आप लोग क्लास में
पता नहीं कोई फोर्थ अध्याय से, कोई फिफ्थ अध्याय से, कोई 8th अध्याय से जुड़ गए हैं, जो कंटिन्यू। देखो माता जी, हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारा कुछ इसमें इम्पोर्टेंस बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, कि आप लोग साथ दे रहे हैं, आप लोगों का भी उत्साह बना हुआ है, कितना भी समय नहीं मिलता है फिर भी आप जुड़ रहे हैं। देखो मेरे को मालूम है इट इज ए टफ जॉब, शनिवार को भी बैठो, सॉरी वेडनेसडे बैठो, सोमवार को बैठो, फिर बाद में बट मैंने एकदम अल्टरनेट डेज पे रहना है, बहुत बहुत डेडिकेटेड रहना है। आप लोग आ रहे हैं, नहीं मैं आपका प्रभु, ऐसा नहीं है। कृतज्ञ हूँ। ये एक्चुअली ये जो श्लोका मेरे को बहुत, मैं एक तो मेरे लिए आप लोगों का एडल्ट्स का फर्स्ट बैच है जिसको मैं लेवल 2 लिया हूँ, और इतना पेशेंस से हम लोग जा रहे थे, तो मेरे को भी आनंद आ रहा था कि भाई आप, अरे भाई इतने लोग तड़प रहे हैं सुनने के लिए, चलो मैं भी जानूं, मैं ये देखूंगा वो देखूंगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। माता जी, तो भगवान भी बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं देखो, क्या अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे थे हम लोग? कौन सा श्लोक है? 75, 75वां श्लोक है, यस। या अरे नहीं, एक बार एक माता जी भजन करना चाह रहे थे शायद, वो फिर माता जी की नाराज हो जाएंगे। मैं मेरे बैच में मैं किसी को नाराज नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरी वाणी से अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, हम आप सब वैष्णव हैं, मेरे से अगर मेरी बातों में अगर गलती हो गई है तो मेरे को क्षमा करना। तो कभी भी ऐसा नहीं है, मैं किसी को दिल को चुभाने वाले माँ मैं बोलता हूँ, मेरे को मालूम है, क्योंकि प्रैक्टिकली भगवत गीता को जीवन में डालना है तो मेरे को कुछ कुछ वाक्य बोलना पड़ा। तो अगर मेरे वाक्यों से आपको दिल को तकलीफ हुई तो मेरे को क्षमा करना माता जी। प्रभु जी, एक दूसरे को हम लोग उंगली पकड़ के भगवत धाम जाना है, थोड़ा सा हम लोग को अभ्यास करना है। श्रेया माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी 3 क्लासेस हो गए आप मेरे को चांस नहीं दिए, तो डेफिनेटली मैया आज आप भक्ति वट भजन कर लो। आज हमारा लास्ट डे है, पढ़िए भजन, गालिए माँ, देख लीजिए माता जी, श्रेया माता जी। क्या हरे बात है कृष्ण श्रेया प्रभु जी। माता जी, आज पहली बार वीडियो ऑन करे हिम्मत करके, नहीं तो वो वीडियो इतनी आसानी से ऑन नहीं करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कभी हबी बोलो, भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा। कभी हबी बोलो सेदिन आमारा, कभी हबी बोलो सेदिन आमारा, अपराधा गुची शुद्ध नामी रुचि, कृपा बलि हबी हृदय संचार, अपराधा गुची शुद्ध नामी रुचि, कृपा बलि हबी हृदय संचार, कभी हबी बोलो সেদিন আমরা, কবি হবে বলো সেদিন আমরা, বিরাজিতারি না কবি নিজানি, সহিষ্ণুতাগণ হৃদয়েতে আনি, বিরাজিতারি না কবি নিজানি, সহিষ্ণুতাগণ হৃদয়েতে আনি, সকলে মানব আপনি আমনি, हरे अषाढ्य नमरसा सारा, सकलिमानंद आपनी आमनी, हरे अषाढ्य नमरसा सारा, कभी हबी बोलो सेदिन आमारा, कभी हबी बोलो सेदिन आमारा, धन जनारा कविता सुंदरी, बलिदाना चाहे देखा सुखाकारी, धन जनार कविता सुंदरी, बलिदाना चाहे देहा सुखाकारी, जन्मी जन्मी गाओ आहो गोर हरि, अहे तुकी भक्ति चरण तुम्हारा, जन्मी जन्मी गाओ ओहे गोरा हरि, अहे तुकी भक्ति चरण तुम्हारा, कभी हबी बोलो सेदिन आमारा, कभी हबी बोलो सेदिन आमारा, करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण, पुलकित देहा गदगद वचन, करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण, पुलकित देहा गदगद वचन, वैवन्य वेपतु अभिसंघाटन, निरंतरा नेत्र बबे अश्रुधारा, वैवन्य वेपतु अभिसंघाटन, निरंतरा नेत्र बबे अश्रुधारा, कभी हबी बोलो सेदिन आमारा, कभी हबी बोलो
बालुते शूरादुनी फटे गौरा नित्यानंदा बलि निष्पापटे नाचिया गाइया डेराई बाछुते बातुलेरा प्राया छारिया बेचारा नाचिया गाइया डेराई बाछुते बालुतेरा प्राया छारिया बेचारा कभी हबे बोलो ते दिन आमारा कभी हबे बोलो दिन आमारा कभी नित्यानंदा मोरी हरि दया छराई दे मोरा विषय रामाया कभी नित्यानंदा मोरी हरि दया हराई दे मोरा विषय रामाया तुम दिया मोरे निज चरणी छाया नामे रहा तेता दिव्य अधिकार दिया मोरा निज चरणी छाया नामे रहा तेता दिव्य अधिकार कभी हबे बोलो से दिन आमारा कभी हबे बोलो से दिन आमारा किनी बोलो तिबो हरि नमरश नमरशे मति हरि बोवी वश किनी विभूतिबो हरि नमरश नमरशे मति हरि बोवी वश रशे रासिका चरण पारसा करिया मारिदो रसि अनिवार रसि रशिका चरण पारसा करिया मारिदो रसि अनिवार कभी हबे बोलो ते दिन आमारा कभी हबे बोलो ते दिन आमारा कभी जीवा दया हरि उदया निज सुखी बोले शुद्धि नरी दया कभी जीवे दया हरि उदया निज सुखी बोले शुद्धि नरी दया भक्ति विनोदा करिया विनया श्री आज्ञा सहन करिबे प्रचार भक्ति विनोदा करिया विनया श्री आज्ञा सहन करिबे प्रचार कभी हबे बोलो ते दिन आमारा कभी हबे बोलो ते दिन आमारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल हरि हरी बोल। बोल, हरी बोल माता जी। बहुत बहुत सुंदर माता। बहुत 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 बढ़िया। बहुत हरी बढ़िया। बोल। थोड़ा सा इन शॉर्ट आपके पास में ट्रांसलेशन है? जी प्रभु जी। थोड़ा पढ़ लीजिए ना मैया, तो हम लोग थोड़ा देख लेंगे क्या बताया गया। आप ही अहो पढ़िए। कब मेरा ऐसा शुभ दिन आएगा जब श्री गौर सुंदर की कृपा से मेरे समस्त प्रकार के अपराध नष्ट हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप शुद्ध नाम से रुचि हो जाएगी तथा हृदय से स्फूर्ति होगी। पूरा हरी पढ़ूं? बोल। हाँ, यस यस, नहीं कोई बात नहीं बात तब मैं अपने हृदय से सहिष्णुता को धारण कर स्वयं को तृण से भी अधिक दीनहीन मानूंगा तथा स्वयं अमानी होकर दूसरों के सम्मान प्रदान करूंगा तथा इस प्रकार निरंतर नाम रस का आस्वादन करूंगा। हे देखो गौर माता जी, सुंदर, आप ही बीच बीच में समझो। कब कब मेरे में वो भावना आएगी कि मैं अपने आप को, यस मैं बॉस बनता हूँ, बार बार मैं ग्रेट हूँ, मैं अपने आप को, यस मैं तो दास हूँ। ये कब आएंगी भगवान? तरस रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं। बोलिए माता जी, पढ़िए, आप ही हे गौर समझाइए। सुंदर, हम्म नहीं प्रभु जी आप ही समझाइए, मैं पढ़ रही हूँ। हम्म हे गौर सुंदर, मैं धन जन विद्या सुंदरी तथा अन्य प्रकार की देह सुखारी वस्तुओं को नहीं चाहता। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपके श्री चरणों में ही मेरा अहेतुकी भक्ति रहे।
हरी बोल, पूरी भक्ति का सार है। हर कोई यहाँ पे दुनिया में कैसा भागता है, स्त्री वट पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाए बाद में मैं वट धनम न धनम जनम सुंदरीम, यस, मेरे फॉलोअर्स होना, देन मेरे को अच्छे अच्छे वट स्त्री सुख भोगना है मेरे को। मेरा लाइफ इसलिए है कि मैं सिर्फ एंजॉय मेरे कामनाओं को, दिस इज नॉट लाइफ। मेरे को वो बोल रहे हैं मैं कई बार जन्म में मेरे को जन्म पे जन्म मिलता गया, लेकिन मैं हर जन्म में मैं तुम्हारा दास बन के रहूं, तुम्हारे हरि के चरण मेरे साथ में रहते जाए, ये अहिति की कृपा करो मेरे पे। क्या क्या भाव है। इसलिए ही मैं बोला, आशा जिंदल माता जी बोलते हैं, कभी कभी मैं भगवान के भजन गाती हूँ तो मैं बोलता हूँ उनको कि वैष्णव भजन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो भी अच्छा सा जुड़ते हैं। और ये क्या है तात्पर्य, पढ़िए माता जी। अहो कब श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते समय मेरा शरीर पुलकित तथा वाणी गदगद हो जाएगी, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो जाएगा तथा नेत्रों से निरंतर अश्रु धारा प्रवाहित होती रहेगी। कब मैं नवद्वीप में गंगा के किनारे निष्पट हा गौर हा निताय बोलते हुए, नाचते गाते हुए एक पागल व्यक्ति की भांति लोक लज्जा को परित्याग करते हुए इधर उधर भागता रहूंगा। और कब नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे विषयों करके विषयों के प्रति मेरी अनासक्ति को छुड़ाकर अपने श्री चरणों की छाया अर्थात आश्रय प्रदान कर नाम के बाजार में मुझे अधिकार प्रदान करेंगे, जिससे मैं उस नाम के बाजार में हरि नाम रूप रस को खरीद कर अथवा लूट कर भी पान कर लूंगा तथा नाम रस से मेरी मति विवश हो जाएगी और रसिक वैष्णव के श्री चरणों का स्पर्श करके नाम रस से निमग्न हो जाऊंगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर विनय पूर्वक कह रहे हैं, कब मेरे हृदय में जीवों के प्रति दया उदित होगी और मैं अपना सुख भूल कर विशुद्ध हृदय से श्री गौर सुंदर की आज्ञा पालन कर प्रचार करूंगा। हरे कृष्ण। हरी बोल। कब तड़प रहे हैं वो, कब मैं ऐसा बनूंगा, कब मैं वैसा बनूंगा, कब मेरे आंखों में से आंसुओं के धारा बहेंगी। आज मैं माला लेता हूँ, लेकिन मेरे बिजनेस का क्या होगा, कल का क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं क्या होगा, यही चलता चलता जा रहा है। माइंड मेरा, मन मेरा स्थिर नहीं है, इधर उधर भाग रहा है। कब ऐसा होगा, जब वट माला जपूंगा तो मेरा मन पूरी तरह से भगवान के चरणों में, भगवान के गुण, भगवान के लीला में पूरी तरह से डूब जाऊंगा। कब, अभी तो सिर्फ क्या दिख रहा है, माला ले रहा हूँ। पहले तो हरे कृष्ण सीरियसली अच्छा लेते हैं पहले पहले। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। चलो एक माला हो गया, दो माला हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम से हो गए। कब हमारा तो स्थिति ऐसी है, नींद आ रही है हमको माला जपते जपते। कब हमको आंसू निकलेंगे। हरि बोल। चलो अध्याय और हमने हमको कंप्लीट करना है। तो अच्छा माता जी, प्रभु जी, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक लेवल 3 का एक लिंक है, जब ये अभी माता जी, श्रेया माता जी आपको ग्रुप में डालेंगे, इवन ग्रुप में भी डालेंगे, तो आप लेवल 3 में ज्वाइन होना। जितने भी यहाँ पे बैच में हैं सब लोग ज्वाइन हो, थोड़ा सा उसमें रजिस्टर कर लेके उसमें ज्वाइन हो। लेवल 3 इतना ब्यूटीफुल भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, उपदेश अमृत है। भक्ति से पूरी तरह से डूब जाएंगे हम लोग। भक्ति कैसा करना है, वो सब हमको वहां पे बताया जाएगा। तो लेवल 3 डेफिनेटली आपके लिए, लेवल 2 हो गया तो देन फाइनली लेवल 3 में सब लोग जुड़िए। ऐसा नहीं है कि बस प्रभु जी बहुत इन्फॉर्मेशन आ गया हमारा, ऐसा मत समझो। और जानना है भगवान के बारे में, और जानना है, बहुत लीलाएं हैं। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा प्रभु हूँ जी, लेवल। मेरा तो कितना भी कम लगता है, हरी कुछ भी बोल, जान। आनंद आ गया। मेरे को मैं आपसे बहुत अच्छी लगती है कुमार प्रभु। क्या बोले मालूम स्टार्टिंग में, प्रभु जी मैं 6-7 बार भगवत गीता को पढ़ लिया, और वो जब तात्पर्य कभी समझाते हैं, वो इतना डेप्थ में समझाते हैं, और इधर उधर के कहानियां कितना अच्छा उनका मेमोरी है। ये सब क्या बोले भगवान, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, मैं तुमको वो स्मृति दूंगा। हम जब भगवान के बारे में जानते रहते, भगवान को इंटरेस्ट बता के एक कदम आगे बढ़ाते ना, तो वो हमको कृपा करते। वो कृपा करने से हमको ये सब लीलाएं याद हो जाती है। अरे अपन ऐसा नहीं भूलते, अरे वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, भूल नहीं जाते, क्योंकि वो भगवान की कृपा है ना। भगवान की कृपा से ही भगवान के बारे में याद होता, और भगवान की कृपा से भूल भी जाते। कैसा, भगवान को अगर हम पूजा नहीं करे, माला नहीं करे, भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो जो जो हम लोगों को श्लोका, वो इंसिडेंट, वो पर्टिकुलर टाइम पे वो कहानी बोलना, वो सब भूल जाते। तो मेरे को बहुत अच्छा ग्रेट लगता है प्रभु जी। ग्रेट हरी प्रभु, बोल। मैं भक्ति परीक्षा का एग्जाम भी लिख रहा हूँ, मतलब फरवरी में होने वाला है ना। हाँ, हरी बोल, क्या बात है, सीरियस है आप तो पूरी तरह से। मैं क्या बात सीरियस हूँ प्रभु।
क्या बात है, हरी बोल। यही होना है, नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना है। नोट्स प्रिपेयर करके हम लोगों को देखो, कल कल के दिन क्या क्वेश्चन आएगा नहीं मालूम। नोट्स प्रिपेयर अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रभु जी बोल रहे थे 3 गुणों के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वैसा तड़पना है। मैं वीडियो तो उनका स्वार्थ है क्या, वीडियो तो डाल देंगे। कहीं कोई एक, इतने लोगों में से कोई एक भी देखा अरे ये मैं गलत कर रहा हूँ, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन एक काम करना, चाहे कुमार प्रभु रहने दो, तन्मय प्रभु रहने दो, पूरी बैच रहने दो, विकास प्रभु रहने दो, हम किसी के अनुगत्य में रहना, इंडिपेंडेंट डिसीजंस। यहाँ पे मैं इस्कॉन में, मैं हमारे मंगलूर में हो रहा, मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब चंद लोगों को, शेषम शीला माता जी, अनिता सिंह माता जी, हरे कृष्ण मंडल प्रभु, ये पूरा एक ग्रुप बना लिए। ग्रुप बना लेके क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट, मैं भी बना सकता, मैं भी पढ़ा सकता, वो क्या बड़ी बात है, वो भी मैं थोड़े से बुक्स पढ़ लूंगा, पढ़ाऊंगा। नहीं, नहीं, थोड़ा सा क्या करना, पढ़ाना है ठीक है, आपको प्रचार करना है ठीक है, लेकिन पहले अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लो। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जितना भी बताया गया, भक्ति शास्त्री का अच्छे से सर्टिफिकेट आएगा। नहीं तो आपको अच्छे से ज्ञान है ऐसा महसूस हो रहा है, तो पहले आप गुरु से परमिशन ले लो, अपने शिक्षा गुरु से, नहीं प्रभु जी मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, आप क्या बोलते। जब ये कृपा जब मिलती, पहले के गुरुओं को श्रील प्रभुपाद डायरेक्टली आदेश देते थे, जाओ तुम करो। आजकल क्या हो रहा है, उन लोग जल्दी फॉल डाउन हो जाता है। उतना ही जब कृपा मेर्सी नहीं है ऊपर से, तो क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। बस हमको कंटिन्यू टिके में रहना है, तो कृपा को तरसना है। नहीं तो मेरे पास बहुत नॉलेज है, जितने भी कई नॉलेज वाले ऐसे आए, हवा से ऐसे ही चले गए, लेकिन थोड़ा हमारा फॉल डाउन नहीं होने देना है। ठीक है, चलो जल्दी से, कौन सा अध्याय, जब प्रभु जी शेयर कर दो जल्दी से, 2-3 श्लोक है, जल्दी करेंगे मेरे को। फिर गौरव प्रभु के बैच में जाके लेवल 2 के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। 75 करना है ना, अच्छा। यस्या प्रसादत श्रुतावान एतत् गुह्यम अहम परम योगम योग योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथायतः स्वयं। क्या बोल रहे हैं कि 75 श्लोका, यस, व्यास की कृपा से मैंने इस परम परम गुह्य ज्ञान, गुह्य बातों साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। कितना ब्यूटीफुल, तात्पर्य इजी है माता जी, आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ू मैं? नहीं, तात्पर्य इजी है प्रभु, वो एक छोड़ देंगे, लास्ट का तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट, वो पढ़ेंगे। और देखो 76 का क्या है, वो 77 आप पढ़ लो। मैं बोलता हूँ कौन सा पढ़ना है। देन राजन संस्मृत्या संवादम इबम इदम इमम अद्भुतम। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे राजा, मैं हे राजा, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रतिक्षण कैसा गुजरा होता है, अल्लाह से गदगद वो होता है। जब भी हम लोग, देखो माता जी, इतने बार पढ़ो आपको नया नया मिलेगा, ऐसा नहीं है मैं एक बार पढ़ा प्रभु जी, लेवल 2 एक बार अटेंड करा ना, दो और एक बार, जितने बार पढ़ेंगे उतने बार नया चीज मेरे को ऐसा ही आ रहा है। हर बैच से मेरे को कुछ ना कुछ, अरे मैं ये इतने बार अंडरलाइन करा, मेरी आप बुक देखेंगे कई जगहों पे अंडरलाइन, कई पॉइंट्स, कई नोट्स, कई टॉपिक ऐसा बन गई है, फिर भी और मैं कुछ ना कुछ लिखता हूँ, क्योंकि अरे ये मेरे से कैसा मिस हुआ, वो आती है माता जी। तो वो बोल रहे हैं ये क्या है, आश्चर्यजनक पवित्र वार्ता बारंबार स्मरण करने से आह्लाद, हमको भी ऐसा लगता है, आनंद आता है। देन फाइनली 77 भी बहुत छोटा तात्पर्य, आप बाद में पढ़ लीजिए। क्या बोले हैं 77 श्लोका में, तच्चा संस्मृत्या रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हर्षामि चा पुनः पुनः। वो बोले हैं, हे राजन, भगवान कृष्ण का अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। हरि बोल। वो बोल रहे हैं जैसा भगवान का विराट रूप बताए, वो जैसा बड़े बड़ा रूप बताए ना, और वो अर्जुन वो जो रूप बताए, ये रूप बताए, ये मैं तो मेरे गुरु की कृपा है। देखो उन पे भी गुरु की कृपा है। व्यास देव अगर उनको दिव्य दृष्टि नहीं देते थे तो वो देख ही नहीं सकते थे। बैठे बैठे उनके गुरु, खाली गुरु की कृपा मिलने से भगवान का दर्शन कर लिए, जो कई दुर्लभ, भगवान स्वयं बोले, ये जो मैं विराट रूप को जो बता रहा हूँ, कई लोग तरसते हैं, लाइन में ठहरे हुए रहते हैं, देवी देवताएं मेरे ये रूप को देखने के लिए, लेकिन ताक में रहते हैं, वो उनको दर्शन भी नहीं होते हैं।
गुरु की कृपा से संजय को मिल गया है माता जी। देखो, जब वैष्णव जब कृपा करेंगे हमको, भगवान को अच्छा से समझ पाएंगे, भगवान को जुड़ पाएंगे। ये है वो वैष्णव। अब लास्ट श्लोका प्रियांशु प्रभु आप ही पढ़ना। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्था धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवर नीतिर मतिर ममा। हरि बोल। जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शांति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। ये क्या है? 100 सुनार की एक लोहार की, बोलते नहीं वैसा पूरी तरह से फुल पूरी तरह से वो बोल दिए। भगवान की भगवत गीता सुन के क्या बोले? यस, मैं संजय वो बोल दिए। क्या बोल रहा हूँ? देखो, मैं तुम्हारा एक्चुअली देखा गया तो तुम्हारा सेवक हूँ, लेकिन मैं राजा को एक एम्प्लॉय बोल रहा है, बॉस को क्या बोल रहा है? तुम्हारा बेटे का तो पतन है। इनडायरेक्टली बोल रहा है। कैसा? कि जहां पे कृष्ण है, जहां पे धनुर्धर अर्जुन है, वहां वही ऐश्वर्य है, विजय भी वही है, अलौकिक शक्ति भी, नीति भी वही है, सत्य भी वही है। यही मेरा मत है। तो इनडायरेक्टली कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन नहीं, धृतराष्ट्र को आ गया कि मेरे जितने भी 100 लोग हैं, चाहे भीष्म पितामह रहने दो, चाहे दो कितने भी कोई कोई भी रहने दो, हाँ, सब लोग टाटा बोलने वाले हैं, क्योंकि कृष्ण वहां पे है। प्रियांशु पढ़ो आप, प्रियांशु प्रभु आप पढ़िए, जी, आपका हरे आप पढ़ कृष्ण प्रभु लीजिए जी। लास्ट तक पढ़िए। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तत्पर्य। भागवत गीता का शुभारंभ महाराष्ट्र की जिज्ञासा से शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ है। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय की प्राप्ति आशावान थे। उससे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की घोषणा करें, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं करनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष में ही निश्चित है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों को पूर्ण और उसमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण है, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। युद्ध में वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। क्योंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से अतएव हुआ, युधिष्ठिर का विजय ध्रुव ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार का शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि करेंगे, क्योंकि वे न केवल परमात्मा तथा पवित्र आत्मा से अपितु वे नीतिवान पर कभी असत्य भाषण। अनेक व्यक्ति हैं जो भगवत गीता का युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रभु जी स्लाइड में इसमें ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन मना भव भक्ता, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे कर्मों का सार है। कृष्ण की शरणागति सर्वधर्म धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अनन्य अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम संदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 8वां अध्याय का मत है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। सर्वाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों कर्मकांड का मार्ग ज्ञान तथा गुह्यम मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्यम होने से भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है। तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है।
भागवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविकता सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है: निर्गुण ब्राह्मण, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तथा ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश है। कृष्ण दिव्य है क्योंकि शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और 2 श्रेणियों के होते हैं: नित्यवत तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बाहिर शक्ति द्वारा उसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट अप्रकट होता रहता है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रवृत्ति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान को कोटि में सन्निहित है। यद्यपि ऊपर से भगवान जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्मन के कुछ भी भिन्न नहीं है। ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है, लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंतन भेदा भेद। यह दर्शन पद्धति परसत्य के पूर्ण ज्ञान से मुक्त है। जीव अपने मूल रूप से शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तथा शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की परा शक्ति है, अतएव इसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह हैदनी शक्ति की अपनी समस्त दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदना तात्पर्य पूर्ण होगा। हरे कृष्ण। जय प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट। ये क्या है एक्चुअली माता जी, प्रभु जी, श्री प्रभुपाद भी जब जब भी तात्पर्य देते हैं तो आप लोग हम लोगों को समझना चाहिए पूरी भगवत गीता में श्री प्रभुपाद जी कहाँ पे हिट कर रहे थे। हाँ, मायावाद, निर्विशेषवाद, ब्रह्म। लोग क्या करते हैं आजकल भारत देश में, हर कोई बौद्ध मत वाले भी यही बोलते हैं आगे जाके हम भी शून्य है, शून्य बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे हम लोग। ये देखो हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। तो तात्पर्य कितना स्ट्रेट अवे हिट रहता है। हर एक तात्पर्य में कहीं ना कहीं वो राज छुपा हुआ रहता है, इसलिए प्रभुपाद जी वहां पे हिट करते हैं। अब याद रखना, वहां पे हिट करते हैं, हमको वहां से बचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अध्याय खत्म हो गया है। अभी विकास प्रभु कुछ बोलने वाले हैं। विकास प्रभु को मैं होस्ट बनाऊंगा एक 5 मिनट के लिए। मैं वो गौरव प्रभु के क्लास में जाके अगर मैं आऊंगा यहाँ पे, विकास प्रभु कुछ बोलेंगे क्या आप? आज कुछ बोलने वाले थे ना आप? विकास प्रभु बोल रहा हूँ, कुमार कुमार प्रभु। प्रभु है चले गए, है दिख रहे हैं ना? कुमार प्रभु कुछ बात हाँ, आप कुछ मेरा बताने म्यूट वाले था। थे। मेरा म्यूट था, अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। अच्छा, नहीं अभी आपको मैं होस्ट बना दिया। आप जी। थोड़ा सा, मैं वो गौरव प्रभु के क्लास में थोड़ा इंट्रोडक्शन है, लेवल 2 का है, मैं करके आऊंगा। जब तक आप डिस्कशन करना है करिए, और मैं अगर कोई लोग जाना चाह रहे हैं तो भी जा सकते हैं, लेकिन प्रभु जी अच्छा सा कुछ बताने वाले हैं। और मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ माता जी, प्रभु जी लेवल 3 में आ जाइए। हाँ ठीक है, वो अगर आपके क्विज थोड़े बहुत रह गए हैं फिर भी आ जाइए धीरे धीरे से। वो आपको आप वहां तक आ गए, 17 हो गया, 18 हो गया, वो भी हो जाता है। रजिस्टर तो कर लीजिए, लेकिन आसान है। आंसर कुछ भी नहीं आया, हरे कृष्णा लिख दीजिए। फिल इन द ब्लैंक का आंसर है भगवान। मैं देख लूंगा वो भी क्वेश्चन। चलो ठीक है, ऐसे नहीं बोलना, लेकिन अब क्या करना। चलो मैंने ठीक सारा है। क्वेश्चन अपने कॉपी पर भी लिख लिया है, 18वां अध्याय खत्म कर दिया। हरी बोल, क्वेश्चन का आंसर भी लिख दिया आप? आंसर भी लिख लिया कॉपी पे। हरी बात, हरी बात। क्या बात है, अब आपसे काफी मांगनी पड़ेगी सब जनों को। प्रभु जी हमको आंसर दे दो ना। हरी हरी। ठीक है, मैं जरा जाके आता हूँ प्रभु, आप तो जब तक मैं कंटिन्यू करो। फेयर टू फेयरलेस में बात करना चाह रहा हाँ था हाँ, कि करिए वो भय करिए रहता है ना, डेफिनेट। तो भय से कैसे भय मुक्त होना है। यस यस, आप मैं करिए। मैं थोड़ा सा एग्जिट होता हूँ, आप रिकॉर्डिंग भी करना है तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है।